ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज में हम जा रहे हैं और स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन का ये क्वेश्चन ICSE 2002 में पूछा गया और क्वेश्चन है लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू CD, कोऑर्डिनेट ऑफ B C B आर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द स्लोप ऑफ CD और इक्वेशन ऑफ AB। तो इसमें ये ध्यान रखना है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर डायग्राम नहीं बनाया तो सब गड़बड़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं बी सी और डी का। रफ डायग्राम एक बना रहे हैं। BC जो पॉइंट है 40 कहाँ पे होगा, एक एक्स एक्सिस पे होगा जहाँ y की वैल्यू क्या है 0 है, और ये पॉइंट क्या है B है। नेक्स्ट हमारा C पॉइंट है 0 -1, 0 मीन्स x 0 है और y की वैल्यू क्या है 0 -1। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा C हो गया। और D पॉइंट क्या है 43 मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट कहीं पे है और ये पॉइंट क्या है 43। सबसे पहले पॉइंट को इंडिकेट करेंगे और अच्छा रहेगा कि पॉइंट के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ ऐसा बनाते हुए चले, तो क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन से दो लाइन अपने को बनाना है। एक लाइन है ए बी, जो ए कहीं पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, और एक लाइन है हमारा सी डी। तो सी डी लाइन हमारा कौन सा है, सी डी लाइन ये होगा, राइट। सी डी लाइन ये है, एक लाइन सी है और एक लाइन क्या है डी है। लेकिन ए बी जो है वो क्या है, ए बी क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, राइट। तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइन होने के लिए बी को इस तरह का लाइन होना पड़ेगा, राइट। और ये पॉइंट्स ए हमको पता नहीं है, ये पॉइंट्स इधर भी हो सकता है और ये पॉइंट्स इधर भी हो सकता है, राइट। सबसे पहले ये देखना है। तो जो हमको रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशंस होगा वो इस लाइन का इक्वेशंस हमको निकालना है, और ये क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड लाइन होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मीनिंग क्या हो गया कि हमारा जो की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स हमारा क्या बता रहा है कि m1 इंटू m2 क्या होगा -1, जहाँ पे m1 किसका स्लोप है, हमारा स्ट्रेट लाइन 1 का है, जो पासेस थ्रू कहाँ से हो रहा है, C और D से हो रहा है, स्लोप ऑफ CD। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ CD निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ CD हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट है y2 x2 y2 और x1 y1, तो स्लोप ऑफ CD निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ CD क्या हो गया, स्लोप ऑफ CD 3 -1 अपॉन 4 -0, और ये हो जाएगा 4/4, और ये क्या हो गया 1 कहाँ पे होता है, अपने को पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अगर क्वेश्चंस में आ गया कितने डिग्री एंगल पे, तो 1, और 1 क्या बता रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस। आंसर अगर ये निगेटिव में आता है तो ये समझ लेना कि निगेटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस आ रहा है, ठीक है। तो m1 का स्लोप हमारी वैल्यू कितनी हो गई 1। अब पता ही है m2 की वैल्यू कितनी होगी, m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, इसकी वैल्यू अगर 1 है तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -1, राइट। अब क्या है लाइन ए बी, ए पॉइंट्स हमको पता नहीं है, लेकिन बी पॉइंट्स तो हमको क्लियर कर रहा है कि लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट बी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1, हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, y - y1 इक्वल टू m x - x1, राइट। तो इसके हिसाब से अब हमारा जो पॉइंट है y इक्वल टू कितना हो गया 0, y1 की वैल्यू कितनी है 0, m कितना है -1 और x -4, और ये कितना हो गया y इक्वल टू -x + 4, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं x + y - 4 इक्वल टू 0, राइट हो। अब यहाँ पे अगर एक क्वेश्चंस मेरे को बनाना हो तो मैं ये क्वेश्चंस बनाऊंगा कि ये जो लाइन है
ये एक्स और वाई एक्सिस को कितने इंटरसेप्ट पे कट करता है, ठीक है। तो आप उसको अगर बनाएंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है हमारा 4, ये एडिशनल है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे ही सॉल्व हो गया है। अगर एडिशनल बनाना हो तो x बाई 4 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू क्या हो गया 1। और हम किससे कंपेयर करेंगे इसको, एक फार्मूला था आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया 4, और यहाँ से भी यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 4। ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है। तो चेक भी कर सकते हो कि लाइन का इक्वेशन हमारा सही हुआ, जो बनाया वो सही हुआ, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या पूछा था, फाइंड द स्लोप ऑफ सी डी। तो फाइंड द स्लोप ऑफ सी डी कितना निकला था आपका m1, और m1 की वैल्यू क्या निकला था आपका 1, मीन स्लोप आपका क्या हो गया 1। और इक्वेशन ऑफ ए बी अगर पूछा था तो इक्वेशन ऑफ ए बी आपका क्या निकल गया था, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। और अगर मैं एक थर्ड क्वेश्चन रेज करता हूँ कि इनको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिए, तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या हो रहा है, वाई एक्सिस को कितने कट कर रहा है, सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 है, ठीक है। अगर हम एम एक्स प्लस सी से अगर हम जाते हैं तो यहाँ से भी हम पता चल जाएगा कि ये जो है कितना कितना ये करता है, इंटरसेप्ट कितना है और स्लोप कितना है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट जो है इसका ये कितना हो गया 4, और स्लोप यहाँ पे कितना हो रहा है -1। -1 का होने के लिए आपको क्या होता है, एक फार्मूला रहता था ASTC, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी रहता है साइन कॉस टेन सब क्या होता है पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होता है साइन। इसको देखने के लिए फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, अब हमारा उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस का है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एंगल जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यहाँ पे आप ध्यान दें ये 90 डिग्री से क्या है ज़्यादा है, ठीक है। 90 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, ठीक है। और टेन थीटा कितनी हो जाएगी वैल्यू 180 माइनस 45, ठीक है। और ये हो जाएगा क्योंकि टेन 1 की वैल्यू कितनी होती है 45, और एक फार्मूला होता है टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो ये जो डिग्री होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री बनाएगा 145, और नेगेटिव के साथ कितना बनाएगा 45 डिग्री। ये आप एडिशनल रखे रहेंगे जो कि आगे की क्लास में काम देगा, या क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स होगा तो ये आपको हेल्प करेगा, राइट। डन। अभी ये क्वेश्चंस है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस मिला और स्टार्ट, ठीक है, वो किया, स्टार्ट किया तो फिर एंड होगा और फिर से रिपीट होगा, ठीक है। तो वैसे पे नहीं, पहले कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार आप पहले पढ़ें, क्वेश्चंस को समझें, डायग्राम करें, उसके बाद कीजिए। हार्डली कोई भी क्वेश्चंस 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेता है, और कुछ क्वेश्चंस तो अगर आपका प्रैक्टिस है तो 5 मिनट सफिशिएंट है, मेरे को बनाना हो तो 2 मिनट सफिशिएंट है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इसमें की पॉइंट्स पकड़ते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के क्या है पैरेलल है। जब कोई भी इक्वेशन किसी लाइन का पैरेलल होगा तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन है पता है, उनके दोनों के स्लोप्स क्या होंगे इक्वल होंगे, राइट। उसके बाद क्या है, पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, मतलब कोई तो एक दो लाइन है उनसे जो है ये इंटरसेक्शन, जो एक पॉइंट होगा जहां पे दो लाइन आपस में कट करेगा, वो पॉइंट क्या होगा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वहां से पास हो रहा है। तो क्वेश्चंस तो यहीं पे बन गया, ठीक है। एक ऐसे लाइन का इक्वेशंस बनाना है जो ये दो लाइन के इंटरसेक्शन के पॉइंट से पास होता है, और इसका स्लोप वही है जो इस लाइन का स्लोप है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना के इसको बना लेंगे ताकि वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, एक लाइन बनाया 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, मीन्स 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, और हम इसको क्या लिख देंगे
x 7/2 प्लस y 7 इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी 1। तो यहाँ पे क्या हो गया 1, ये किस फॉर्म में हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म में हो गया, जहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 7/2 और b की वैल्यू कितनी है 7। तो ये जो लाइन है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है 0,7 है, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो कितना है 7/2 और 0 है। पॉइंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इस लाइन के लिए मैंने बेटर विजिबिलिटी के लिए मैंने इसको लिखा, और इस लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो भी लाइन आएगा, जो भी लाइन का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल है, इधर भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंड पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन, ठीक है, किसके इंटरसेक्शन से, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं x/4 प्लस y/4 इक्वल टू क्या है 1। तो जो पॉइंट्स है वो क्या है, एक पॉइंट हमारा क्या है 0,4 है जो 7 के नीचे ही रहेगा, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 4,0, राइट 4,0। तो यहां से ये लाइन क्या होगा, ये लाइन जाएगी। इस लाइन का इक्वेशन आपका क्या है, इस लाइन का इक्वेशन आपका क्या हो गया, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, और इस लाइन का इक्वेशन आपका ये। एक और भी लाइन है, और वो लाइन क्या है 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। आप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी कर सकते हैं, मन नहीं लगे तो फिर दूसरे फॉर्म से भी करते हैं। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। अपने को ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, एक बार x इक्वल टू 0 रखना है और एक बार y इक्वल टू 0 रखना है। तो जैसे ही x इक्वल टू 0 रखेंगे y की वैल्यू क्या होगी -8, ठीक है, -8। तो ये पॉइंट्स कहाँ होगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, x 0 और y -8, ठीक। दूसरा पॉइंट जब y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या रहेगी, y 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है, x इक्वल टू 4। तो दूसरा पॉइंट्स कहाँ मिल गया 4 और 0, मतलब यही ये हो गया। अब यहाँ कमाल की चीज क्या है कि इंटरसेक्शन पॉइंट भी मिल गया, ठीक है, ये हो गया। डायग्राम से एक बेनिफिट ये है कि यहाँ से अब हमारा क्या हो जाता है, अब इसका इस लाइन का भी इक्वेशंस लगा लेते हैं, ठीक है। 2x माइनस वाई इक्वल टू 8, वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया। जनरली लोग क्या करते हैं, इसको अब सॉल्व करते हैं। आप चाहे तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, मेरे को तो जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो सॉल्व भी कर लीजिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 8 और x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिख लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 4, और दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, और ये हमारा कितना हो गया 3x, और इधर कितना हो गया 12, और x की वैल्यू क्या हो गई 4, ठीक है। x की वैल्यू 4 आई तो y की वैल्यू क्या हो गई 0। तो ये हमारा क्या हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इतना हो गया। ये समझने के बाद अब हमारा क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनता चला जाएगा, ठीक है। ये क्या था हमारा, कौन सा लाइन था, 2x माइनस वाई माइनस 8। अब जो भी लाइन रिक्वायर्ड लाइन है वो लाइन क्या क्या हो सकता है, मस्ट भी ये इस लाइन के क्या होगा पैरेलल होगा। अब ये जो लाइन निकलेगा वो लाइन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इसके अलावा आप और कोई पैरेलल लाइन नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये आपका ये जो इक्वेशन है, ये लाइन क्या है पैरेलल है। तो मैं तो बोर्ड को रेकमेंड करूंगा कि अगर ऐसे क्वेश्चंस दे तो उसका ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए दे दे, तो क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा बनेगा और बच्चे की अच्छी समझ होगी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चंस को अगर हम बनाते हैं, ठीक है, अब क्या है, कैसे बनाएंगे, लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 40 तो पता हो गया। अब अपने को चाहिए क्या, स्लोप। इनका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा बताओ, इसका स्लोप होगा y इक्वल टू -2x प्लस 7 -2 हो गया, ठीक है।
तो हम कंपेयर करते तो यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखते हैं, 2 3 4 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए 1, नेगेटिव भी नहीं होगा पॉजिटिव भी नहीं होगा 1। तो यहाँ पे m की जो वैल्यू आ रही है, m की वैल्यू क्या आ गई हमारी, m की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। ठीक है, अब इस लाइन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इस लाइन का एड्रेस क्या है, लाइन को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। तो लाइन का स्लोप क्या है -2। -2 का मीनिंग क्या है कि ये इसकी जो एंगल है पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ वो 90 से ज़्यादा है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं तो इनके क्या है क्वेश्चंस, पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ 90 से ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन है, लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 40। तो अब बहुत इजी हो गया, क्या है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x। सर ये दोनों का स्लोप सेम होगा ना? स्लोप सेम होगा, स्लोप सेम क्यों होगा, क्योंकि दो लाइन आपस में पैरेलल है, m1 इक्वल्स टू m। यस यस। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप y पासेस थ्रू द पॉइंट 0 और ये कितना हो गया m -2 और x -4। अब इसको सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू -2x प्लस 8 और इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस y -8 इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और यह ऐसा ही फॉर्म का यूज़ करो, स्ट्रेट लाइन में मोस्टली इसी फॉर्म का यूज़ करते हैं। ऐसे किसी ने अगर ये लिखा है 2x प्लस y इक्वल टू 8, उनका भी राइट है, लेकिन दिस फॉर्म इज एक्यूरेट। ठीक है, जब भी लाइन को हम लिखते हैं तो सबको इस तरह से लिखते हैं। होप ये क्वेश्चंस का अंडरस्टैंडिंग बना रहेगा आप लोगों का, और क्वेश्चंस को इसी के बेस पे अगले क्वेश्चंस को समझने में आपको हेल्पफुल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चंस को पढ़िए, m and n are 2 points on x एक्सिस एंड y एक्सिस। सबसे पहले तो यही की पॉइंट्स है, क्या बोल रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, रेस्पेक्टिवली p क्या है, एक पॉइंट्स है जो क्या हो रहा है 3 और 2 है। डिवाइड लाइन सेगमेंट mn इन द रेशियो 2:3। अगर आप इस क्वेश्चंस में डायग्राम नहीं बना रहे हैं तो आपको कैसे पता कि ये इंटरनली कट कर रहा है या एक्सटर्नली कट कर रहा है, पहली चीज। ठीक है, तो इंटरनली और एक्सटर्नली तो इसमें दिया नहीं है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ MN। इसमें एक कोऑर्डिनेट हम डायग्राम बनाते ही हमको पता चल जाएगा, और फिर क्या कर रहा है, स्लोप ऑफ MN। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, और इसमें क्या हो रहा है, एक पॉइंट है। ठीक है, एक इमेजिनेशंस पे जाते हैं। सबसे पहले क्या है, x यहाँ पे भी होगा लाइन, यहाँ पे भी होगा लाइन, दो लाइन इसके पॉसिबल है, इधर भी ऐसे लाइन हो सकता है और इधर भी लाइन हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चंस का। लेकिन अब जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है हमारा 3 2, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे होगा, ये पॉइंट्स कहाँ पे होगा, 3 2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। जब ये पॉइंट 3 2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, अब यहां से आप किस तरह का लाइन का इक्वेशंस लिख सकते हैं, ठीक है, ये कैसे हो सकता है, आपका लाइन का इक्वेशंस कैसा हो सकता है। अब यहां से आप x एक्सिस और y एक्सिस को कट करता हुआ कौन सा लाइन खींच सकते हैं, तो दिस मस्ट बी, कौन सा लाइन होगा, ये वाला लाइन होगा, राइट। और ये जो पॉइंट्स है हमारा x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, पॉइंट हमारा m है, और n एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, n है। तो सबसे पहले ये पॉइंट m इंडिकेट करेंगे और ये कौन सा पॉइंट इंडिकेट करेंगे, n। इतना क्लियर हो गया। अब ये भी क्लियर हो गया कि लाइन जो है p पॉइंट कैसा कट कर रहा है, इंटरनली कट कर रहा है। इसका जो है हमारा क्या है, p पॉइंट्स क्या है, इंटरनली कट कर रहा है। इसके बाद क्या बोल रहा है, सेगमेंट क्या किस रेशियो में कर रहा है, 2:3 में कर रहा है। तो क्या होगा, m को ये 2 रेशियो में कट कर रहा है और यहाँ पे 3 रेशियो में कर रहा है। रेशियो की जब भी हम बात करेंगे तो हम हमेशा क्या यूज कर देते हैं, रेशियो यूज करेंगे, दैट इज नॉट फिक्स 2 और 3। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन है, अगर कोई भी पॉइंट्स m
एक्स वाई एक्सिस पे यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 और वाई का कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया 1। और अगर अब हमारा क्या है एक्स एक्सिस पे है तो वाई का कोऑर्डिनेट 0 और एक्स का कोऑर्डिनेट क्या कर लिया 0। अब फार्मूला लगा लीजिए। एक्स कोऑर्डिनेट का क्या होता है फार्मूला, mx कोई लाइन है यस एम एन और ये पॉइंट हमारा क्या है x1 y1 है और ये पॉइंट हमारा x2, क्या y2 है x2 y2 है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह यूज करना है। हम क्या लिख देंगे, याद रखने के लिए आपको अच्छा रहेगा, थोड़ा मैं कोऑर्डिनेट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या लिख देंगे m इंटू x1 प्लस n इंटू x2 ना। अपॉन m प्लस n, ठीक है। पॉज करो, पूछ लो चाहे रिपीट कर लो। सर ये mx2 प्लस nx1 होता है ना, हाँ, बुक में तो वो इसमें- दिया है। हाँ बुक्स में दिया है, हम इसके लिए फ्री हैं, ठीक है ना। हम बस इतना ध्यान रखना है इस साइड वाला इसके कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इनके कोऑर्डिनेट के साथ मल्टी, इसलिए मैंने एरो जो बनाया ये कैसा बनाया, मैंने क्या वर्ड यूज किया, एकदम क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस के तरह यूज करना है, राइट। यस सर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम इधर x1 y1 लिखोगे वैसा हो जाएगा, इस साइड वाले से नहीं, ये वाला इस साइड से, ये वाला इस साइड से, ठीक है। तो अगर हमने क्या बोला 2:3 बराबर Yes. 2:3, तो कौन सा किधर होगा, ये वाला किसके साथ, इनके साथ, यस। और ये वाला किनके साथ, इनके साथ, ठीक है। हाँ तो जो x का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0, ठीक है। और इनका जो होगा क्या होगा 2 इंटू बी, और नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा सर हमें x की वैल्यू पता है 3 है। हाँ 2b/5, वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या पॉइंट हो गया 2b और 5, और ये कौन सा फॉर्म है, ये x डैश जो मैं निकाल रहा हूँ ये यही पॉइंट है, ठीक है। हाँ, तो सर। x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3 है, तो b की वैल्यू हमारी कितनी हो गई बताओ, b की वैल्यू से हमारी हो गई 15/2, 2। ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आ गया तुम्हारा क्या हो जाएगा 15/2। 15/2 और 0, ठीक है। मतलब सर ये 7.5 क्या 8 और 7 के बीच में। यस यस, ठीक है। हाँ सर। और दूसरा जो होगा तुम्हारा कैसे निकालोगे, y के फॉर्मूले से। हाँ तो कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशंस में भी मिस्टेक्स, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा m इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे y1 प्लस n इंटू y2 अपॉन m प्लस n। 2-3 चीज का ध्यान यहाँ पे रखोगे, जब भी पॉइंट्स कट करते हो सबसे पहले क्रॉस जा रहा है कि नहीं, ऊपर सिर्फ x का कोऑर्डिनेट है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे x1 कर देना यहाँ पे y1 कर देना, ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पे जब हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ए, ठीक है। 3 इंटू ए, वाई को ले रहे हैं, y का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, और 2 इंटू क्या 2 इंटू 0, y का कोऑर्डिनेट 0 है, और 3 प्लस 2। तो अब ये जो हमारा सॉल्व होगा y कितना हो गया 3a/5, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 2 के बराबर। तो a की वैल्यू क्या हो गई 10/3, ठीक है 10/3, ये वैल्यू क्या हो गई 10/3। अब इसी क्वेश्चंस में मैं एक एडिशनल क्वेश्चंस देता हूं, ठीक है ना। इसको निकालना है, क्या निकालना है अपने को, कोऑर्डिनेट ऑफ mn निकाल लिए, स्लोप ऑफ mn निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y1 करोगे। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, मैं क्या बोल रहा हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना, वो भी बहुत इजी हो गया। क्या इजी हो गया, तो हमारे पास क्या आ रहा है इंटरसेप्ट पता हो गया, ठीक है। a और b की जो वैल्यू है वही तो इंटरसेप्ट है, तो x अपॉन ये इंटरसेप्ट कितना है x अपॉन 15/2 प्लस y अपॉन कितना है हमारे पास, कितनी वैल्यू निकली 10/3, ठीक है, इक्वल टू 1। इनको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। हाँ सर। क्लियर हो गया, Yes, मीन्स 2x/15 प्लस 3y/10 इक्वल टू 1, और इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करने का,
30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9y और इक्वल टू 30। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को हम समझ करेंगे, ठीक है। होप ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको x एक्सिस और y एक्सिस पे कैसे पॉइंट कट करता है, इंटरनली और एक्सटर्नली का ध्यान रखेंगे। ग्राफ बनने के बाद आप इजीली बता सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनेगा, ठीक है। अब स्लोप निकाल के आप लोग कमेंट करेंगे आप लोग का स्लोप क्या आया। स्लोप के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा स्लोप होगा, ठीक है। अगर किसी ने ऐसा भी लिख दिया, ठीक है, तो भी उसका स्लोप बराबर ही आएगा, ठीक है। दो जो फार्मूला यूज करना हो आप उसके हिसाब से इसको बना लीजिए, ठीक है। लेकिन यस, कोऑर्डिनेट में तो बराबर आएगा, लेकिन जब आप वेक्टर में जाएंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है।